हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्ज़ाम बिहार पर हार्दिक अभिनंदन है। गाइस, हम लोग डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आज का करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं और जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं हम उनको कवर करेंगे। और ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। खास करके पीसीएस वालों के लिए, जब वो किसी भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हैं या फिर आप स्टेट और सेंट्रल के गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये पहला न्यूज़ है कि जो इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल के जो फालता विधानसभा है उनके 285 मतदान पर गड़बड़ी के कारण वहाँ का मतदान को क्या कर दिया गया, जो मतदान हुआ था उसको कैंसिल करके फिर से मतदान दोबारा शुरू करने का आदेश दिया गया है। तो इससे क्वेश्चन बन सकती है, काफ़ी न्यूज़ ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने एक साथ बहुत सारी यानी 250 जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पे इस तरह का निर्णय लिया गया हो एक साथ। तो ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से आर्टिकल्स का यूज़ करके तो चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 किस धारा के तहत, यानी 1951 की जो धारा है, तो किस धारा के तहत जो फलता विधानसभा क्षेत्र है वेस्ट बंगाल का, उनके 250 मतदान केंद्रों पर मतदान रद्द कर पुनर्मतदान का आदेश दिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसके जो आर्टिकल्स है वो धारा 52 के अंतर्गत, तो धारा 52 के अंतर्गत इस तरह का निर्णय लिया गया है। अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। तो चुनाव आयोग ने बंगाल में 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान, यानी 29 अप्रैल को जो मतदान हुआ था इनका, उनकी गंभीर चुनावों और अपराधों लोकतांत्रिक दमन के कारण, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि अनियमितता बड़े पैमाने पर हुई थी, जिसके कारण ईवीएम के साथ छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और उनकी जो वीडियो फुटेज है उनका गायब होना, इन सारे कह सकते हैं कि इन सारे अ, हाँ अनियमितताओं के कारण जो चुनाव इलेक्शन कमीशन है ज्ञानेश कुमार ने, उन्होंने क्या किया, तो वहाँ पे जो फालता विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के 285 केंद्र पर फिर से मतदान करने का निर्णय लिया। चलिए दूसरा देखते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि हाल ही फिलहाल में, यानी हाल ही फिलहाल क्या, ये तो आपका लेटेस्ट न्यूज़ है। सरकार ने नीति आयोग में 2 पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की। अब नीति आयोग में जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिनके कार्यकाल मतलब एक तरह से जो समय सीमा होते हैं उनके लिए पूर्ण रूप से होते हैं, उनके लिए 2 सदस्यों की नियुक्ति की। तो आपको पता ही है नीति आयोग क्या होता है, एक तरह से थिंक टैंक है इंडिया के लिए। तो इनमें जो नियुक्ति की गई वो डॉक्टर आर सुब्रमण्यम, बाल सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम आलिया, इन दोनों को शामिल किया गया। आपको ध्यान रखना है। और अगर हम लोग नीति आयोग के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये भारत सरकार का प्रमुख क्या है, भाई भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है, जो निर्देशात्मक और नीतिगत दोनों तरह के इनपुट को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। यानी भारत से जुड़ी हुई जो विकास की प्रक्रिया है, अगर बाधित हो रही है तो क्यों बाधित हो रही है, या किसी मतलब एक तरह से लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए योजनाएं तैयार करना हो, या अगर हम बात करें स्टेट के परफॉर्मेंस से रिलेटेड डेटास को पेश करना हो, वो सारे के सारे हमारे जो नीति नीति आयोग है वो करते हैं। तो उनके जो पूर्णकालिक सदस्यों की जो नियुक्ति हुई है उनमें से 2 वो डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम आलिया है। तो तीसरा देखते हैं, तीसरा न्यूज़ क्या है हमारे पास। तो तीसरा न्यूज़ है भारत का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम एम्स दिल्ली में आईसीयू मरीजों के लिए लगाया गया। ये पहली बार हुआ है और स्वदेशी रूप से हुआ है, सबसे बड़ी बात है ये स्वदेशी रूप से हुआ है। तो जो एमआरआई सिस्टम है वो एम्स दिल्ली में लगाया गया, आईसीयू सेंटर में लगाया गया। तो बात के लिए पहले पोर्टेबल बेडसाइड एमआरआई सिस्टम को हाल ही में किस संस्थान में तैयार किया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो तैयार किया गया पोर्टेबल बेडसाइड एमआरआई सिस्टम वो हमारे
एम्स नई दिल्ली में तैयार किया गया है। और चूँकि ये भारत में पहली बार है और इसका उपयोग क्रिटिकल केयर यानी आपको पता है कि आईसीयू में जब भी कोई भी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, वो क्रिटिकल केयर के लिए ही किया जाता है। ये एक अल्ट्रा लो फील्ड डिवाइस है, जिसे पहियों की मदद से मतलब पोर्टेबल है, मतलब इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो तीसरी न्यूज़ देखते हैं। नेशनल न्यूज़ है। संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो प्रसार भारती, आपको पता है कि प्रसार भारती जिसमें कि दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों शामिल हुए, उनका जो अध्यक्ष है उसे प्रसून जोशी को बनाया गया। और प्रसून जोशी मतलब बहुत ही चर्चित नाम है। उन्होंने बहुत सारी सेवा और योगदान पहले ही दे चुके हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज में दे चुके हैं। और भारत की जो एक तरह से बोल सकते हैं कि मंत्री के रूप में भी अपना अ, सेवा दे चुके हैं। तो उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में भारत की सार्वजनिक सेवा के प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रसून जोशी। तीसरा देखते हैं। नेशनल न्यूज़ है। वोमेन इन ब्लू यानी हमारी जो टीम इंडिया है, महिला टीम इंडिया T20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम घोषित। यानी जो 2026 में महिला T20 वर्ल्ड कप होना है, तो उसके लिए टीम इंडिया घोषित किया गया। और ये कब होगा और कहाँ होगा और पहला मैच किन के साथ है, ये आपको पता ही है कि इससे जुड़ी हुई न्यूज़ हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा इसका इंग्लैंड, क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है महिलाओं का, जो 12 जून से संभावित है, 12 जून से। और इसकी जो फाइनल होगा वो 5 जुलाई को होगा। और ये कहाँ होने वाला है? तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा, यानी इंग्लैंड में। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नंदनी शर्मा को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। और भारत अपनी मैच की जो शुरुआत करेगा 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ, यानी पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआत होगा और एजबेस्टन से करेगा। आपको ये ध्यान है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अब ये बहुत ही जो फेमस एक तरह से जो पैरा ओलंपियन है एलेक्स जेनाडी का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया, क्योंकि ये इटली के हैं। और उसके बाद इन्होंने 2 स्वर्ण और रियो 2016 में 2 स्वर्ण पदक भी जीते हैं। तो इन्हें हाल ही में मरणोपरांत इटली की जो प्रधानमंत्री थी, जॉर्जिया प्रधानमंत्री है, सॉरी, जॉर्जिया मेलोनी ने उन्हें एक महान चैंपियन और असाधारण व्यक्ति। तो ये इटली में काफ़ी फेमस पर्सन है, फेमस प्लेयर है। तो आपको ध्यान रखना है कि एलेक्स जॉर्डी किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो आंसर हो जाएगा ये खिलाड़ी इटली के थे। नेशनल न्यूज़ है। भारत 21 साल के बाद AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप यानी अंडर 17 महिला एशियाई कप जो महिलाओं के द्वारा लीड किया जाता है, तो उनमें पार्टिसिपेट कितने सालों के बाद किया गया है? तो उनमें पार्टिसिपेट लगभग 21 साल के बाद पार्टिसिपेट किया गया है। तो ये काफ़ी एक तरह से महिलाओं के लिए मतलब बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद फिर से वापसी करना, फिर से पार्टिसिपेट करना AFC में अंडर 17 महिला के लिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 21 ईयर्स को याद रखना है। भारत ने इससे पहले जो आखिरी बार जब पार्टिसिपेट किया था वो 2005 था। अब ये 2000 क्या है भाई? 2026 है ना? 2026 है। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट से पहले फरवरी में जो सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप है उनको जीता था। और अभियान की शुरुआत यानी अंदर AFC अंडर 17 अभियान की जो शुरुआत होगी वो ऑस्ट्रेलिया किया जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। हमारी जो लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला जी जो हैं, उन्होंने भी हाल ही फिलहाल में जो प्राक्कलन समिति है, तदर्थ समिति है, हाँ, लोक लेखा समिति है, उन सभी के लिए क्या किया? 2026-27 के सेशन के लिए उन्होंने व्यक्तियों की नियुक्ति, या एक तरह से कह सकते हैं सांसदों या जो भी योग्य व्यक्ति उसकी नियुक्ति हाल ही में नियुक्ति की है। तो वर्ष 2026-27 के लिए लोक लेखा समिति जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं
तो उसे किसे नियुक्त किया गया? तो उसे बनाया गया है केसी वेणुगोपाल। आपको ये पता होगा ये सबसे बड़ा एक तरह से इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये तीसों के तीसों सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और जो समितियों की जो कार्यकाल होती है यानी इनकी जो शुरुआत होने वाली है वो 1 मई 2026 30 अप्रैल 2027 तक होने वाले हैं। इनको देखते हैं। सरकार ने तत्काल आपदा अलर्ट के लिए स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम लॉन्च किया। अब आपदा हमारे देश के लिए पता ही है सबसे बड़ी चुनौती है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो तत्काल आपदा का पता चल जाए, अलर्ट उनके बारे में मिल जाए, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, ब्रॉडकास्ट सिस्टम को लॉन्च किया और ये बिल्कुल स्वदेशी रूप से लॉन्च किया गया। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा आपदा अलर्ट के लिए लॉन्च किए गए स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को किन संस्थानों ने मिलकर, जिन्होंने जो बनाया है वो दूरसंचार विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो LDMA है उन्होंने मिलकर बनाया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। गंभीर स्थितियों जैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात के दौरान ऐसे सूचनाएं संचार सुनिश्चित करती है। मतलब पहले मतलब घटित होने से पहले आपको जानकारी मिल जाती है जिससे जान माल के नुकसान की क्षति को कम किया जा सकता है। और ये एक मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली है जो बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम करने की क्षमता रखती है और ये बिल्कुल स्वदेशी रूप से तकनीक है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उनके आंसर क्या हो जाएगा? दूरसंचार विभाग, DOT और राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण NDMA। 20 प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो पत्रकारिता दिवस है यानी प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, यानी ये प्रेस के उन लोगों के सम्मान में जो प्रेस के दौरान अपने जीवन को दांव पे लगाकर जिन्होंने प्रेस किया और और अम, और मर गए, हाँ, तो उनको याद करने के लिए श्रद्धांजलि देने का अवसर है जो जान गंवाई है। और इस वर्ष का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस वर्ष का जो थीम है वो शांति के भविष्य को आकार देना, ये इस वर्ष का थीम है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 3 मई हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा गाइस? चूँकि ये पहला वीडियो है, मैं कंटिन्यू रखूँगा और बिल्कुल इस चैनल पे आपको जो करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो जो आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो महत्वपूर्ण जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, करेंट अफेयर्स के सारे सेक्टर्स जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बिल्कुल ज़्यादा समय ना लेके आपको जितना जानना हो, जितनी ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तो चूँकि ये इनिशियल है और और चैनल भले ही इनिशियल हो लेकिन जो कंटेंट है और जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल इनिशियल नहीं है। वो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। मैं और बेहतर करने का प्रयास करूँगा ताकि आपको जो न्यूज़ है ख़ास करके बिहार की न्यूज़ और नेशनल इंटरनेशनल तो है ही, जो बिहार की न्यूज़, क्योंकि इस चैनल का नाम एग्ज़ाम बिहार है, तो बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, तो उनको उनके सारे करंट अफेयर्स, उनके सारे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन हैं, उनको इस चैनल पर कवर किया जाए। तो आप इस चैनल सब्सक्राइब कर लो और उम्मीद है आप इससे बेहतर सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।